Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we are going to be doing a memory based paper. Last session में हम लोगों ने memory based paper किया था RRB PO 2020 prelims का, और सेक्शन हमने कवर किया था रीजनिंग, और इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सेक्शन। तो आज के सेशन में हम लोग 40 के 40 क्वेश्चंस जो भी हमारे आरआरबी पीओ के रहेंगे उनको कवर करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको टाइमर भी दूंगी। पूरा सेशन आपका क्विज फॉर्मेट में नहीं चलेगा, टाइमर के साथ नहीं चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आई विल बी गिविंग यू टाइमर, और जो मेरे को लगेगा कि खुद से मुझे अप्रोच आपको बतानी है वो मैं खुद से बता दूंगी, ठीक है। तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ अ क्विज एंड अ प्रैक्टिस। तो आप बने रहना अंत तक, क्योंकि आपको हम 20 सेकेंड्स चैलेंज करते हैं उस तरीके का चैलेंज सॉर्ट ऑफ भी इसके अंदर मिलेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन के बारे में कुछ है। हमारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल सकती है, स्टडी नीति आप टाइप करोगे इस तरीके से तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे नहीं मिलती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। प्लस डेली बेसिस पे free data interpretations for prelims and mains examinations, puzzles and sitting arrangements and reading comprehensions for prelims and mains examination डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं। प्लस काफ़ी सारी पीडीएफ्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की भी काफ़ी सारी पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल पड़ी है डिफरेंट टॉपिक्स की, एंड कुछ मॉक टेस्ट भी आपको इसमें फ्री मिलेंगे। हर एक एग्जाम का एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको फ्री मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप फ्री मटेरियल का भी यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना होता है तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने सेशन पे। आरआरबी पीओ मेमोरी बेस्ड पेपर कौन सेक्शन आज हम लोग कवर करेंगे, एंड दिस इज फॉर दिस पेपर इज फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ 2020। अब शिफ्ट वेरी कर सकती है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में आया हो सकता है ना आया हो, शिफ्ट डेफिनेटली वेरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, एंड पहला क्वेश्चन आपके पास है डेटा इंटरप्रिटेशंस का। वैसे एक थोड़ी सी बात बता दूं, अगर आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन पहले खुल जाता है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑर्डर जो रहता है ना हमारा अटेम्प्ट करने का पेपर, वो सबसे पहले स्पीड बूस्टर टॉपिक्स रहते हैं, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है, केसलेट्स रहती हैं, एंड देन अर्थमेटिक रहता है। तो बाई चांस अगर आपको लगे कि पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा खुल रहा है तो आप उसको स्किप करके सबसे पहले स्पीड बूस्टर टॉपिक्स करेंगे, फिर डीआईज करेंगे, एंड देन आप अर्थमेटिक करेंगे। क्लियर है? ओके। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो इसने क्या बोल रखा है, पाई चार्ट हमें क्या बताता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो कि 6 डिफरेंट शिफ्ट्स में अपीयर हुए हैं किसी एग्जाम की। मान लो इस एग्जाम की 6 शिफ्ट्स हुई थी। पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पाई चार्ट देखना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब देखो, अगर आपने मेरे पुराने सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है मैं कभी भी आपको वैल्यूज निकाल के नहीं करवाती, मैं आपको परसेंटेज यूज करना सिखाती हूँ, है ना। आपको परसेंटेज की फटाफट से वैल्यूज नहीं निकालनी है, बिकॉज परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम लोग सिर्फ परसेंटेज देख के भी करें तो भी वो इजी लगने लगता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अप्रोच समझ में आएगी, फिर आपको मैं टाइमर दूंगी। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन शिफ्ट 1, 2 एंड 4। अब काफी बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स उनको पता है 5500 है, इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 5500 है। पहले वो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 20% ऑफ 5500 निकालेंगे, फिर वो 2 की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन वो 4th की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज करेंगे। आप में से काफी लोग ऐसा करेंगे, बट ऐसा करना गलत है। आपको करना क्या है, उसने यहाँ पे एवरेज ही पूछा है ना, तो अगर आप लोग 20% निकालो, फिर 16% निकालो, फिर 12% निकालो इसका 5500 का, फिर उसको आप एवरेज करो, वो बात किसके बराबर भी हो सकती है, आप सीधा परसेंटेज का ही एवरेज कर लो ना, आंसर तो वही निकलेगा, क्योंकि टोटल तो हमारे पास सेम है ना। टोटल अगर हमारे पास अलग होता फिर मैं सीधे परसेंटेज यूज नहीं करवाती, टोटल सेम है तो सीधी परसेंटेज यूज होएगी। 20 + 16 इज 36, 36 + 12 इज 48, 48% आपके पास तीनों का टोटल निकल आया। अगर आपको एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमारे पास शिफ्ट कितनी है 3, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 16%, तो सीधा आप एवरेज में 16% निकाल लो, किसका 5500 का, ये आपकी एवरेज निकल जाएगी। अगर आप इस तरीके से करते, ट्वेल्व है ना, सॉरी,
तो भी तो देखो सेम ही आता, 5500 आप कॉमन ले लेते, परसेंटेजेस आप ऐड करते और फिर आप उसको डिवाइड बाय 3 करते। मैंने भी तो यहाँ पे यही किया है ना। तो 16% निकालना है 5500 का, परसेंट से 100 को काट दो, 16 इंटू 55, 55 इंटू 10 इज 550 एंड 55 इंटू 6 इज 330। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ई 880। समझ में आया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, हमें पूछा है सेंट्रल एंगल फॉर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन शिफ्ट सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सेंट्रल एंगल जो हम निकालते हैं ना, जो तरीका मैं बता रही हूँ वो परसेंटेज पे अप्लाई होता है, क्योंकि अगर मान लो आपको डिग्रीज दी गई होती है ना यहाँ पे, तो डिग्रीज का मतलब सेंट्रल एंगल ही होता है, फिर वो सेंट्रल एंगल नहीं पूछेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने परसेंटेजेस दी हैं, तो हमेशा क्या करना है, जिस भी एरिया का सेंट्रल एंगल पूछे उसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 360 डिग्री से। जैसे शिफ्ट सेकंड का पूछा है तो 16% को आप 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 इंटू 36 करना है। तो देखो 36 इंटू 10 इज 360 एंड 36 इंटू 6 इज 6 6 जार 36, 6 3 जार 18, 216। कितना आ जाएगा हमारे पास? सेंट्रल एंगल कितना आ गया? 57.6 डिग्रीज। किसी का भी सेंट्रल एंगल पूछा हो, आपने हमेशा क्या करना है, उसको 360 डिग्रीज से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी आप परसेंटेज से करोगे, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइमर दे रही हूँ। 15 सेकेंड तो बहुत होंगे, फटाफट से करो इसको, परसेंटेज से करना। देखो कितना इजी था, 10 सेकेंड्स में हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं शिफ्ट 5th और 6th के टुगेदर। मैंने आपको हमेशा से क्या बताया है, आपको सीधा परसेंटेज पे धावा बोलना है। 5th और 6th का कितना टोटल परसेंटेज है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 28%। टोटल क्या है? 5500। सीधा 5500 का क्या करेंगे? 28% करेंगे। ओरली भी कर सकते हो, जिसको ओरली नहीं करना आता शुरुआत में लिख के करो, फिर ओरली करो। 5500 का 28% करना है, मतलब 55 इंटू 28 करना है। तो सबसे पहले 55 इंटू 20 कितना होता है अपने पास? 1100। 20 हो गया 1100 और 55 इंटू 8 करना है, कितना हो जाएगा? 440। तो 1100 प्लस 440 हमारे पास कितना आ जाएगा? 1540। ऑप्शन नंबर ई। 10 सेकेंड्स का सवाल था। आप लोग ना जो ये चैलेंज वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, 20 सेकेंड्स चैलेंज या फिर ऐसा कुछ, उसमें आप ये मत सोचा करो मैम आपने टाइम बहुत कम दिया, क्वेश्चन बहुत लेंदी था, 20 सेकेंड्स में तो हो ही नहीं सकता था। मैटर पता है क्या चीज़ करती है? एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास एटलीस्ट 30 सेकेंड्स पड़े हो, तो आप उसमें ट्राई करोगे ना, आप पूरा पेपर कर चुके हो, लास्ट के 30 सेकेंड्स बचे और वही आपका एक क्वेश्चन अभी पड़ा है, तो आप क्या करोगे? उस 30 सेकेंड्स में उसको करने की ट्राई करोगे बहुत, कि मेरा सवाल ये भी हो जाए। तो उसी तरीके से आप चैलेंज को लो कि मेरा सवाल होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं उससे कुछ सीख के जाऊंगा। आप इस तरीके से लिया करो, ठीक है? उसको नेगेटिव मत लिया करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगली बार होगा और अगली बार होगा। लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, खुद के साथ ऑनेस्ट हो, तो डेफिनेटली होगा। कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखो। अगला देखो, ये भी आप खुद से करेंगे, सीधा परसेंटेज से करना, एक भी वैल्यू आपको नहीं निकालनी है। 15 सेकेंड ही दूंगी, सीधा परसेंटेज। अब ये देखो 15 सेकेंड्स में कैसे हो सकता था। उसने सबसे पहले 3rd और 4th के स्टूडेंट्स पूछे हैं। 24 और 12 कितने होते हैं? 36। उसने पूछा ये कितना परसेंट ज्यादा या कम है किससे? जो फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हुए हैं। ज्यादा या कम वाला हमेशा हमारा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, आपको पता होगा। फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं? 20%। टोटल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले आप 36% करोगे 5500 का, फिर आप 20% करोगे 5500 का, फिर उसको कंपेयर करोगे। जब आपके पास टोटल सेम ही है तो 5500 क्यों लिखना? मैंने बोला ना सीधा परसेंटेज से भी हो सकता है, तो सीधा परसेंटेज से करना है। एक तरीका है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और 100 से कंपेयर करो। जैसे अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो ये 180% आएगा, तो आपको इसको 100 से कंपेयर करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। मुझे पता है 80% ज्यादा है। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है 3rd और 4th के 36 हैं और फर्स्ट के 20 हैं,
तो ये कितने ज्यादा हैं? 16 ज्यादा है। किस से ज्यादा है? 20 से ज्यादा है। तो डिफरेंस निकाल के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो 80%। ये आपको दोनों तरीके पता है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप एप्लीकेबल इसमें कर सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे और ये भी आपको परसेंटेज यूज करके ही करना है। वैल्यूज बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ परसेंटेज। देखो कैसे हो सकता था 15 सेकेंड्स में। रेशो ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है जो 4th और 6th शिफ्ट में अपीयर हुए हैं, उनका रेशो किसके साथ? 2nd और 3rd शिफ्ट वालों के साथ। सबसे पहले 4th और 6th देख लो। 4th 12 है, 6th 18 है, टोटल कितने हो गए? 30%। टोटल सेम है, टोटल नहीं लिखेंगे। 2nd और 3rd के कितने हैं? 16 और 24 कितने हैं? 40%। अगर मैं इसको टोटल के हिसाब से लिखती तो मैं लिखती 30% ऑफ 5500, 40% ऑफ 5500। ऑफ 5500 दोनों से कट जाता, ऑफ 5500 दोनों साइड से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं है। रेशो कितना निकल के आता है आपके पास? 3:4। 10 सेकेंड्स का सवाल था ये। हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेजेस में वैल्यूज का कम से कम यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें वैल्यू पूछिए लेकिन आपको इनिशियली परसेंटेज से ही शुरू करना है, ये भी 15 सेकेंड्स। चैलेंज की तरह लो इसको। देखो उसने बोला है जो 1st और 6th शिफ्ट में अपीयर हुए हैं वो कितने ज्यादा या कम है किससे? 3rd और 5th शिफ्ट वाले से। नंबर पूछा है, हम इसको परसेंटेज के पर्पस से कैसे कर सकते हैं? 1st और 6th शिफ्ट में कितने लोग थे? 38% लोग थे। और 3rd और 5th शिफ्ट में कितने लोग थे? कितने परसेंट लोग थे? 34% लोग थे। 38% थे उसमें, 34% थे इसमें। तो बताओ कितना ज्यादा है? मुझे यहां से दिख रहा है कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। 4% किसका ज्यादा है? टोटल का ज्यादा है। 4% 5500 का कितना हो जाएगा? 220। ऑप्शन नंबर ई। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते तो पहले आप 20% निकालते प्लस 18% करते, वैल्यू निकलती। फिर 10% निकालते प्लस 24% करते, वैल्यू निकलती। फिर उसका आप माइनस करते। कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आपको भी पता है। हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है। कम से कम कैसे करनी है? हमारे पास टोटल सेम था तो हमने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल किया। आई समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन है? अर्थमेटिक क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का। एक वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर है, किस रेशो में? 7:1 के रेशो में। 24 लीटर हम लोग इस मिक्सचर से निकाल लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो हमेशा आपने मेरे से एक बात सुनी होगी कि अगर मिक्सचर में से मिक्सचर को निकाला जाता है तो रेशो क्या रहता है? सेम रहता है। अगर मिक्सचर में से मिक्सचर को निकाला जाएगा तो रेशो सेम रहेगा। इनिशियली जो रेशो होएगा उसी रेशो में ही निकाला जाएगा। इनिशियली रेशो क्या था? 7:1। कितना था? 7:1। 24 लीटर निकाल लिया तो 24 लीटर भी किस रेशो में निकाला होगा? 7:1 के रेशो में। एक मिनट, आपको आई होप डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। साथ वाले घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे तो आवाज़ें बहुत आ रही हैं, आई होप आपको ना आ रही हो। 24 को हम लोग बांटेंगे किस रेशो में? आ रही है ना, कोई बात नहीं। 24 को हम किस रेशो में बांटेंगे? 7:1 के रेशो में। तो टोटल को रेशो के टोटल से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 7 की कितनी हो जाएगी? 21। और 1 की कितनी हो जाएगी? 3। मतलब 21 लीटर मिल्क निकाला, 3 लीटर वाटर निकाला। उसने क्या पूछा है? इफ द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल इज 56 लीटर्स, तो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है वाटर की। उसने बोला है इसकी वैल्यू कितनी है? 56 लीटर्स। तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई? 63। x की वैल्यू कितनी आ गई?
9, अगर x की वैल्यू 9 आई है तो उसने इनिशियल वैल्यू ही पूछी थी। इनिशियल वैल्यू वाटर की कितनी थी? 9 लीटर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, A एंड B टुगेदर। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आप मेरा तरीका फॉलो करके करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक आपने फ्रैक्शन वाला डेफिनेटली तरीका सीखा होगा कहीं ना कहीं से, टाइम एंड वर्क का। नहीं सीखा तो वो मैं आपको बता दूंगी। फ्रैक्शन वाला जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल 0.1% केसेस में यूज होता है अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करते हो। अगर आप मेरे वाले मेथड से करोगे तो भी बताऊंगी, फ्रैक्शन वाले से करोगे तो भी बताऊंगी। सबसे पहले वो बोलता है ए और बी अगर इकट्ठे काम करते हैं तो काम 9 दिन में हो जाता है। टाइम टेकन बाय ए अलोन, अगर ए अकेला काम करेगा तो वो उसी सेम वर्क को 7.5 दिन कम लेगा, और 20 मतलब बी से कंपेयर करें तो बी से 7.5 दिन क्या लेगा? कम लेगा। दोनों का अलोन का टाइम लिया है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे ए और बी लिखते हैं ना, उन दोनों के डेज में डिफरेंस कितना है? 7.5 दिनों का। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट 2/9 ऑफ द वर्क। हमें बताना है बी अकेला 2/9 ऑफ द वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगर आप मेरे वाले तरीके से करो, आपको वैल्यूज नहीं पता, आपको ऑप्शन से उठानी है। अगर वो 2/9 ऑफ द वर्क 8 दिन में कंप्लीट करता है तो वो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 36 दिनों में। तो आप यहाँ पे क्या लोगे? बी को 36 लोगे, और ए 7.5 दिन कम लेता है। 7.5 का मतलब क्या है? 28.5 हो गया। 7.5 का मतलब क्या है? 28.5 हो गया। तो फिर इससे आप क्या करोगे? वैल्यू निकाल के देखोगे किस किस की, कि क्या हमारा ये वाला ऑप्शन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। टोटल वर्क आप निकाल लोगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना था? 1 मिनट, टोटल वर्क यहाँ से नहीं निकला ना, टोटल वर्क आप यहाँ से निकालोगे, फिर इनकी एफिशिएंसीज निकालोगे, फिर आप चेक करोगे कि क्या 2/9 को ये चीज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर? समझ में आया? फिर आप इस ऑप्शन को लेके करोगे। जैसे अगर वो 2/9 ऑफ द वर्क 6 दिन में करता है तो फुल वर्क कितने दिन में कर लेगा? 27 डेज में। फिर आप बी के आगे 27 लिखोगे और ए को 7.5 दिन कम ले लोगे, 19.5। इस तरीके से आप टोटल वर्क निकालोगे, एफिशिएंसीज निकालोगे, फिर आंसर को चेक करोगे। जिस चीज में आंसर दोनों साइड में सेम आ जाए, जो आपने लिया है और जो आपका आंसर आ रहा है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ये मेथड है, बहुत लंबा, प्रीलिम्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रैक्शन वाला मेथड देखो क्या होता है। यहां पे हमें पता है कि ए और बी, हमें यहाँ पे सीधा सीधा डेज लेने होते हैं। हम लोग डेज किस पर्पस में लेते हैं? 1 अपॉन डेज, 1 अपॉन डेज, 1 अपॉन डेज। अब अगर इसने बोला है ना कि ए और बी ने पूरा किया, तो मैं इसको इस तरीके से हमेशा लिखूंगी, 1 अपॉन डेज, 1 अपॉन डेज। अगर ए बी सी होता तो मैं लिखती 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, बट एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन इस पर्पस से सॉल्व हो जाएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए और बी ने कितने दिन में किया? 9 दिन में। बी अगर मान लो x दिन लेता है तो ए कितने दिन लेगा? x माइनस 7.5 ले लेगा। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस x माइनस 7.5, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे 2x, मतलब 18x माइनस 7.5 इंटू 9। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। माइनस 18x प्लस का हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा? 7.5 इंटू 9, हाफ इंटू डबल भी नहीं कर सकते इसको हम लोग, तो 9 7 जार 63 और 9 5 जार 45, ये हो जाएगा 67.5। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस कितना बचेगा? 10.5 प्लस। अब अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते डेसिमल्स में, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, और अगर आपको लगता है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो आप इस तरीके से कर लोगे। कुछ इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी, फिर आप x का आंसर निकाल लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, ये माइनस का था ना, तो ये 25.5 आ जाएगा ना, और ये जो आपके पास x की वैल्यू आएगी ना, ये सारे काम की वैल्यू, और आपको निकालना है 2/9 ऑफ द वर्क। तो इसके बाद भी आपको 2/9 ऑफ द वर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आपके पास ये आ जाएगा कि b कितने दिनों में काम करता है, फिर आ जाएगा a कितने दिनों में काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टोटल वर्क निकाल के 2/9 ऑफ द वर्क निकाल सकते हो, फिर बेसिक तरीके से काम चल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ a and b 4 years later is 8:9 and average present ages of A and B is 47 years. Average present age कितनी है? 47 years. मतलब total present age कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 47 इंटू 2 इज 94 ईयर्स। किस किस की? ए और बी की, क्योंकि एवरेज गिवन था। हमें डिफरेंस निकालना है प्रेजेंट एजेस में। यहां पे उसने दिया है कि 4 साल बाद इतनी और इतनी हो जाएगी। ठीक है, 4 साल बाद का दिया है, मतलब a + 4 b + 4 इज 8/9, यही दिया है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट की कितनी होगी, तो जब मेरे को पता है कि 4 साल बाद 8x होने वाली है और 4 साल बाद 9x होने वाली है, तो क्या हम इसको 8x 9x बोल सकते हैं? 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 8x - 4 + 9x - 4। प्रेजेंट मतलब 4 साल पीछे आ जाओ, तो 17x - 8 कितना आ जाएगा? 94 + 8 102। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और हमें निकालनी भी किसकी थी? डिफरेंस की। अच्छा, डिफरेंस इन प्रेजेंट एजेस निकालना ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहां पे देखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ a और b कितना बन सकता है। अगर मैं 4 साल पहले की इनकी एज देखूं, 4 साल पहले की एज देखूं, सिंपल सी बात है, जो 4 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस होगा वही अभी होगा ना। अगर मैं 10 साल की हूं और मान लो मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है, 20 साल का है, क्लियर। तो अगर मैं 2 साल बाद भी देखूंगी तो मैं 12 की हो जाऊंगी, वो 22 का हो जाएगा। डिफरेंस तो हमारे पास सेम रहा ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर्स डिफरेंस हमारे पास हमेशा सेम होता है। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना निकलेगा? 1, और x की वैल्यू थी कितनी? 6। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसकी वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हो, बाकी डिफरेंस हमेशा हमारे पास सेम ही रहता है। आगे देखो, देर आर 75% बॉयज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। 75% बॉयज हैं स्कूल के अंदर, मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 75 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेंट इनटू अ पिकनिक। 39% लोग पिकनिक पे गए थे, मतलब 100 में से 39 लोग पिकनिक पे गए थे, और 32% ऑफ द टोटल बॉयज वेंट टू द पिकनिक। पिकनिक पे लड़के कितने गए? 32% ऑफ द बॉयज हु वेंट ऑन द ऑफ द टोटल बॉयज हु वेंट ऑन द पिकनिक। तो यहां पे देखो हमारे पास लोग कितने थे? 39% लोग थे। इस 39% में से 32% कौन थे? लड़के थे। 32% लड़के थे। देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स वेंट टू द पिकनिक। हमें बताना है कि लड़कियां कितनी गई। तो ध्यान देना, यहां से अगर मैं देखूं तो उसने बोला था 32% ऑफ द टोटल बॉयज वेंट ऑन द पिकनिक। टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं? 75। 75 का 32% कर सकते हो, 3/4। कितने लड़के पिकनिक पे गए? 24 लड़के पिकनिक पे गए। 39 लोग टोटल गए थे, उसमें से 24 लड़के थे, तो लड़कियां कितनी गई? 15 लड़कियां। उसने परसेंट पूछा है कि टोटल गर्ल्स का कितना परसेंट पिकनिक पे गई थी। हम बोल रहे हैं 15 पिकनिक पे गई थी। किस में से? टोटल गर्ल्स कितनी थी? 25% थी। तो परसेंट निकाल सकते हो 3/5, और 3/5 हमारे पास क्या होता है? 60%। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखें। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, ये आप खुद करेंगे। 20 सेकेंड्स दूंगी।
क्या बोला इसने कि जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में ए और बी में से वो कितने हैं, 240 और 210। इफ इन अ सेक्शन ए 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड, देखो ए के अंदर मान लो 100% बच्चे थे, उसमें से 40% क्या हो गए, फेल हो गए, तो हमारे पास कितने हो गए, 60%। बी में भी मान लो 100% बच्चे थे, उसमें से कुछ फेल और पास हुए होंगे। फेल हमारे पास कितने हुए हैं, 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड, 30% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 70%। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें क्या बोला है कि कितने पास हुए हैं, 240 और 210, मतलब हमें अगर पास की परसेंटेज पता है तो उसने पास का नंबर दे दिया। उसने कहा 240 पास हुए हैं, हम कह रहे हैं 60% पास हुए हैं। उसने कहा 210 पास हुए हैं, मैं कह रही हूँ 70% पास हुए हैं। तो क्या आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो? 60% की वैल्यू 240 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अगर 70% की वैल्यू 210 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। उसने पूछा क्या, डिफरेंस पूछा है, तो 400 माइनस 300 कितना होता है हमारे पास, 100 होता है। ऑप्शन नंबर ई था ना 20 सेकेंड का सवाल। आगे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10-10 सेकेंड दूंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल है। 10 सेकेंड्स, फटाफट सिर्फ साइन देख के करो। देखो साइन कैसे देखने थे, प्लस प्लस का आंसर माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस का आंसर प्लस प्लस होता है। माइनस छोटा होता है प्लस से, मतलब एक्स इज लेस देन वाई। कितने सेकंड लगे, 10 से भी कम लगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी आप साइन से करोगे, 10 सेकेंड्स। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस। प्लस बड़ा होता है माइनस से, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगला देखो, इसको भी करो। यहां पे क्या बोला गया है, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, और प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस, तो प्लस बड़ा होता है माइनस से, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अच्छा, ये 14th क्वेश्चन रह गया ना बीच में, मैं तभी सोचूं 15th कैसे आ गया एकदम से। 14th रह गया, इसको भी आप खुद करेंगे। 15 सेकेंड्स दूंगी इसके लिए। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, आंसर निकालना पड़ेगा। 40 इंटू 1 इज 40। 40 के से दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो, मुझे पता है 8 और 5 का होता है। 10 इंटू 1 इज 10। 10 के से दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 हो, मुझे पता है 5 और 2 का होता है। कंपेयर कर लो, x छोटा है छोटा है, x बड़ा है छोटा नहीं, x छोटा है छोटा है, x बराबर भी है और छोटा भी है। या तो x बराबर है या तो x छोटा है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, करिए। माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। 12 इंटू 1 इज 12। 12 के से दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, मुझे पता है 3 4 12 होता है। और माइनस का साइन किसके आगे आएगा, किसके आगे आएगा, छोटे वाले के, यही होगा। 6 1 6, 6 के से दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो, 5 हो, तो कर लेंगे इसको। x बड़ा है
x छोटा है बड़ा है, x बड़ा भी है छोटा भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है x का क्या है, तो मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगला ये हमारे पास अलग एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसको भी आप आराम से देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेबल में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 3 डिफरेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, ए बी और सी में, 1999 में और 2000 में, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल गर्ल्स है, ये टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल गर्ल्स है। टोटल स्टूडेंट्स में या तो गर्ल्स होंगी या तो बॉयज होंगे, गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो बॉयज अपने आप ही निकल आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल इक्वल्स टू टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल, नोट में दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं ए स्कूल के अंदर 1999, 2000 और 2001 के कितने हैं, 700। एवरेज तीनों स्कूल्स की कितनी है, 700। अगर एवरेज 700 है 3 स्कूल्स की तो टोटल कितना हो जाएगा, 700 इंटू 3 2100। तीनों स्कूल की टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब तीनों साल की टोटल कितनी हो जाएगी, 2100, ठीक है, सबका टोटल 2100। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इन 2001, इसको कंप्लीट कर लो। ए का निकालना है 2001 के अंदर, सब में 2100 है, हमारे पास 1999 और 2000 की इंफॉर्मेशन है। 1999 में 720 थे और 2000 में 900 थे, 900 प्लस 720 1620, तो 2001 में कितने हो जाएंगे, 2001 में कितने हो जाएंगे, 480, ऑप्शन नंबर बी। कितने हो जाएंगे, 480, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन 2000, ए और बी की गर्ल्स 2000 की, अच्छा 2000 की कितनी है, 630 है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी एंड सी इन 2000। बी और सी का टोटल लगाना है 2000 का, कितना है, 1000। हमें बताना है कि ये 630 1000 से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। सीधा तरीका क्या है, सबसे पहले आप परसेंटेज निकाल लोगे, फिर उसको 100 से कंपेयर कर लोगे कि कितना कम है। 100 से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 37% कम है। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा देख लो कितना कम है, 370 कम है 1000 से, कितना परसेंट निकल जाएगा, 37%। दोनों तरीके हैं। अगला सवाल देखो, आप खुद करोगे, बॉयज निकालने हैं, फटाफट से करो, 20 सेकेंड, ओरल कैलकुलेशन करोगे। उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं ए बी और सी 1999 के, इसके बॉयज पूछे हैं, टोटल है गर्ल्स हैं, बॉयज निकाल लेंगे। 720 में से 360 गए 360, 360 में से 180 गए 180, 450 में से 270 गए, कितना आ जाएगा 80, 180। तो 360 और 360 कितना होता है हमारे पास, 720, ऑप्शन नंबर ए। 10 सेकेंड्स का सवाल था अगर आप ओरली करते तो। अगला देखो, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी एंड सी इन 1999। 1999 में तीनों स्कूल्स का एवरेज निकालना है। सबसे पहले टोटल निकालेंगे, 700 300 1000, 1000 और 400 1400, 1400 में हमने ऐड किए 80 और 5 130, 1400 में 130 ऐड हुए, कितना आया 1530, तो 1530 हमारे पास क्या है टोटल, ये इसका एवरेज हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इन 2000, ये 600 का कितना परसेंट है, तो 600 का कितना परसेंट है निकाल लो, सिंपल है, ये हो जाएगा 510, 51/60 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, 3 से कटेगा तो 17 इंटू 5, कितना आ जाएगा 85%, कितना आ गया 85%। अगला सवाल देखो, ये भी आप खुद करेंगे, 20 सेकेंड।
देखिए उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज का रेशो बताना है, बी 2000 में और सी 2000 में। टोटल नंबर ऑफ बॉयज का रेशो निकालना है। तो यहाँ पे टोटल है, गर्ल्स हैं, डिफरेंस निकाल लो, बॉयज निकल जाएंगे। टोटल है, गर्ल्स हैं, 420, 400 और 120 का डिफरेंस 280, कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 2s एंड 14 3s। रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड का सवाल था। टोटल नंबर ऑफ, ये भी आप खुद करेंगे, 15 सेकेंड दूंगी, अब चैलेंज की तरह लेना इसको। क्या पूछा उसने, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ए बी और सी टुगेदर की 1999 में कितनी ज्यादा या कम है किससे, जो गर्ल्स थी 2000 में तीनों स्कूल्स में। एक तरीका क्या है कि आप तीनों को ऐड करो, फिर इन तीनों को ऐड करो, फिर माइनस कर दो, जो सब लोग करते हैं। हम कैसे करेंगे, हमें पता है 1999 का तीनों ऐड होगा और 2000 का तीनों ऐड होगा। a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। ये माइनस हो रहा है तो a में से a को निकाल दो, b में से b को निकाल दो, c में से c को निकाल दो। वैसे वर्षा भी कर सकते हो, इन कॉलम में से इन कॉलम को माइनस करना है क्योंकि ज्यादा या कम देखना है। 360 और 450 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -90। 180 नील हो गया, 270 में से 120 गए, कितना आया, +150। वैल्यू आई कितनी, 60। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा 60 स्टूडेंट्स। अगर आप टोटल करते तो कैलकुलेशन ज्यादा होती, सीधा काट पीट के कर दो। क्लियर, समझ में आ गई? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसको करना कैसे है। एक या दो क्वेश्चन मैं बता दूंगी, फिर बाकी 2-3 आपसे करवाऊंगी। प्रॉफिट नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कैलकुलेट क्वांटिटी 1 एंड 2 और उसको हमें कंपेयर करना है कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से ज्यादा है। क्वांटिटी 1 बोलती है कि प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹450 इज 20%। क्या बोलती है, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹450 एट 20% प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे उसने नहीं दिया कि कॉस्ट प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे है, तो हमेशा हम क्या मानते हैं कि प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है जब गिवन ना हो। ये जो ₹450 हैं, इसमें ये 20% प्रॉफिट लग के आया होगा। ठीक है, मैं मानती हूं 100% हमारा कॉस्ट प्राइस था, 20% हमारा प्रॉफिट लगा, तो जाके हमारा सेलिंग प्राइस बना। मतलब ये 450 किसके बराबर है, 120% के। 100% कॉस्ट प्राइस लगा, 20% प्रॉफिट लगा, 120% किसके बराबर बना, किसके बराबर बना, 450 के। हमें निकालना कितना है, 20%। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 6 36, 6 7 42, 75। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे, 75 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 84 ऑन 20% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था, 100%। 100% में प्रॉफिट कितना ऐड हुआ, 20%। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के। 100% में 20% ऐड किए, 84 आया। 100% में 20% ऐड किए, कितना बनता है, 120%। अगर 120% 84 के बराबर है तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। 100% निकालना है, कितना हो जाएगा, 5 × 6 हो गया, 6 1 6, 6 4 14 5 क्या होता है, 70। तो 75 बड़ा है या 70 बड़ा है, 75 बड़ा है, मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, इन अ विलेज देयर आर 60% मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। एक विलेज में पॉपुलेशन थी 100% की, जिसमें 60% हमारे पास क्या थे, मेल, और 40% हमारे पास क्या थी, फीमेल। 30% ऑफ द टोटल मेल आर इलिटरेट। इस मेल में से 30% इलिटरेट थे। 60% का 30% कितना होता है,
टोटल का 18% कितने हो गए, इलिटरेट हो गए। टोटल का 18%, क्यों? क्योंकि मैंने 60% का 30% किया है। टोटल का 18% मेल इलिटरेट हो गए एंड 25% ऑफ द टोटल फीमेल आर इलिटरेट। 40 का 25% कितना होता है, 10%। मतलब टोटल में से 10% फीमेल्स क्या थी, इलिटरेट थी। नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स इज 1152। 18% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1152। हमें निकालना क्या है, लिटरेट फीमेल्स इन द विलेज। लिटरेट फीमेल्स निकालनी है विलेज की। 40% फीमेल्स थी जिसमें से 10% इलिटरेट थी। मतलब लिटरेट कितनी होंगी, 30%। 18% की वैल्यू दी है, 30% की निकाल लो। ये हो जाएगा 10/6, 6 1 जार 6, 55, 6 9 जार और 6 2 जार, कितना आ जाएगा 1920। तो हमारे पास फीमेल्स कितनी थी, लिटरेट फीमेल्स हमारे पास कितनी थी, 1920। सेकेंड क्वांटिटी है 1940। तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, 1940 बड़ी है, मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 20 सेकेंड्स। क्या बोलता है क्वेश्चन में, अ मैन इन्वेस्टेड ₹P एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ₹P इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, 12% पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के अंत पे उसको 1200 मिलता है इंटरेस्ट के तौर पे। सेकेंड ईयर के अंत का मतलब क्या है, 2 साल का उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1200 रुपये मिल गया। तो हमें P% निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, कितना है 2 साल। क्लियर? तो ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। 5000 बड़ा है या 6000 बड़ा है, 6000 बड़ा है, मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। अगला क्वेश्चन देखो, Plowing cost of a rectangular field is 288 rupees at the rate of 3 per square meter। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चले कि मुझे पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, अगर वो क्वेश्चन में दे दे पर स्क्वायर, पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। और अगर वो कुछ ना दे तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। उसने क्या दिया, पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब एरिया दिया है। तो एरिया जितना भी इसका है उसको 3 रुपए के हिसाब से अगर हम प्लो करवाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 288। मतलब हमारा एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर। एरिया कितना हो जाएगा, 96 स्क्वायर मीटर्स। लेंथ ऑफ द फील्ड इज 4 मोर देन द विड्थ ऑफ द फील्ड। लेंथ कितनी है, 4 ज्यादा है विड्थ से। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड निकालनी है। लेंथ 4 ज्यादा है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो लेंथ इंटू, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ गया, 96 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 बराबर 0। तो 96 कैसे, 2 फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 4 निकले, और प्लस माइनस का आंसर भी प्लस माइनस में ही आता है। जिनका डिफरेंस क्या निकले, 4 निकले। तो मुझे पता है 12 8 जार 96 होता है। क्या होता है, 12 8 जार 96 होता है। माइनस का साइन किसके आगे लगेगा, बड़े वाले के। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास लेंथ कितनी, हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई, विड्थ कितनी आ गई, हमारे पास 8 आ गई। लेंथ 4 ज्यादा थी तो लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई। लेंथ कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 और 12 में से कौन बड़ा कौन छोटा है, दोनों बराबर हैं। अगला देखो, ये आप खुद करेंगे, 20 सेकेंड्स। क्या बोलता है क्वेश्चन में,
Sum of the present ages of शिवम एंड प्रशांत इज 32 years. शिवम और प्रशांत की एज का सम कितना है? 32 years. और शिवम 8 साल बड़ा है. शिवम इज 8 years older than प्रशांत. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रशांत. ठीक है, 8 साल बड़ा कौन है? शिवम है, तो 8 साल शिवम को दे दो. बचे कितने? 24. 24 इक्वली डिवाइड कर दो. प्रशांत की एज आ गई 12, शिवम की एज आ गई कितनी? 20. क्लियर है? प्रेजेंट एज ऑफ प्रशांत कितनी है? 12 साल. तो 12 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है, मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन, एक मिनट माइक हिल गया, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2. अगला क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है. ए एंड बी इन्वेस्टेड 4000, ए इन्वेस्टेड 4000 एंड बी इन्वेस्टेड 1000 मोर देन ए. अगर ए ने 4000 इन्वेस्ट किया तो बी कितना करेगा? 1000 ज्यादा, मतलब 5000. और 8 महीने के बाद सी आ जाता है इस बिजनेस में 3000 लेकर. सी की कितनी इन्वेस्टमेंट है? 3000. 8 महीने बाद आता है. 12 महीने का साल होता है. इफ एट द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने का साल होता है, उसमें से 8 महीने वो गायब था, तो कितने महीने के लिए रहा? 4 महीने के लिए. बाकी तो पूरे महीनों के लिए थे ही. सी का प्रॉफिट 700 है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है. इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर किसके होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के. 3 को इससे काट दो, 4:5:1. ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. सी का प्रॉफिट हमें 700 गिवन है. अगर एक की वैल्यू 700 है तो उसने टोटल प्रॉफिट पूछा है. टोटल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 की वैल्यू निकालनी है. तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे 20 सेकेंड्स. क्या बोलता है क्वेश्चन में? 440 मीटर की लंबी ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 80 सेकंड में. तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना है? 80 सेकंड. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन एज वेल एज प्लेटफॉर्म. लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 440. प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे नहीं पता और ट्रेन की स्पीड भी मुझे नहीं पता. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, अगर इसी स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करें तो वो पोल को 22 सेकेंड में कवर अप कर लेगी. ट्रेन की लेंथ कितनी है? 440. ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? y+3. टाइम कितना लगा उसको? 22 सेकेंड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम. यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास मीटर था और सेकेंड था. कितना आ गया? 17 मीटर पर सेकेंड. इस 17 को हम यहाँ लगा देते हैं. 17 × 8 करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1360. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 920. कितनी आ गई? 920. और हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ ही निकालनी थी, 920 मीटर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो, selling price of an article becomes 2160 after giving 2 successive discounts of X% and 25% and marked price of the article is 3600. हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हटाते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है. मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना था? 3600. डिस्काउंट हमने कितने का दिया? एक तो X% का दिया और एक 25% का दिया. डिस्काउंट हटाना है मतलब 100 - X%, 100 - 25% मतलब 75%. डिस्काउंट मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या आया? सेलिंग प्राइस. यही आया. समझ में आ गई? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट मैंने हटा दिया, परसेंट में आए तो 100 - 25%, 100 - 20%, 100 - 10%. तो इस तरीके से आ गया. किसके बराबर आया? 2160 के. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं.
6 से जाएगा 60 पे कटेगा या 36 पे कटेगा, मतलब 6 और 10 मतलब 5 और 2, यही आएगा। अब ये हो जाएगा 3/4, 6 और 10 ये 3 आएगा ना, ये भी कट जाएगा, 3 से 3 गया, कितना आ गया 5/400, ये जाएगा 20 से, तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब ये जो उसने x% डिस्काउंट दिया था ये कितना था 20% था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ x की वैल्यू कितनी निकाली है 20%, 20% का प्रॉफिट हुआ है अगर हम इस आर्टिकल को सेल करते हैं आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। देखो आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी 2160, कॉस्ट प्राइस होता है 100% और प्रॉफिट कितना है 20%, किस पे लगता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, 2160 किसके बराबर आ गया 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 120% क्या होता है 6/5, कितना हो जाएगा 360, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 1800, कितना आ गया 360 इंटू 5 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 seconds। ओके, क्वेश्चन में बोलता है कि देर आर 5 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितनी है 5, ब्लू बॉल्स कितनी है 7 एंड रेड बॉल्स कितनी है 3। टू बॉल्स आर चोजन फ्रॉम द बैग, 2 बॉल्स निकाली हैं और हमें बताना है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, कम से कम 1 बॉल तो ग्रीन हो। अगर हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं उसमें से कम 1 ग्रीन होगी, तो 2 केसेस बन सकते हैं। केसेस अगर बनते हैं तो हमेशा प्लस होता है। पहला केस बनेगा जिसमें 1 तो ग्रीन होगी और 1 कोई और कलर होगा, दूसरा केस बनेगा जिसमें दोनों क्या होंगी ग्रीन होंगी, ठीक है। 1 ग्रीन होगी मतलब 5 में से 1 ग्रीन निकाली और साथ में अदर्स में से 1 निकाली, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास 15C2, 15 में से टोटल में से कितनी निकाली है 2, प्लस अगला केस है दोनों ग्रीन निकाल ली 5C2 बाय 15C2, 15C2 तो कॉमन आ गया हमारे पास, 5C1 5 होता है, 10C1 10 होता है, 5C2 कितना होता है 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, तो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60 और 15C2 क्या होता है 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 15 इंटू 7 होता है, तो 15 4 जार 60, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/7, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ये भी आप खुद करो 20 सेकेंड। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 times द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्टिल वाटर को हम क्या मानते हैं u और स्ट्रीम को हम क्या मानते हैं v। इसने क्या बोला है u बराबर है 6v के। इफ द बोट कवर्स 210 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 7 hours, उसने डिस्टेंस भी दिया है टाइम भी दिया है। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर हुआ 210, टाइम उसको लगा 7 घंटे, तो स्पीड कितनी आ गई अपस्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, यही आ गया। और अपस्ट्रीम क्या होती है हमेशा u माइनस वी, तो 6v माइनस वी कितना हो जाएगा 5v, v कितना आ गया 6, u हमारे पास कितना आ जाएगा 36 और v हमारे पास कितना आ जाएगा 6। देन फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है u प्लस वी, कितनी आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर,
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी आप खुद करेंगे, 20 सेकेंड्स। देखिए क्या बोलता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ए इज 125% ऑफ द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ कितनी है, 100 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 125, यही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेशो निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 5:4। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 5x इंटू 4x कितना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1280। 5x इंटू 4x हो गया, 20 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 64। किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5x मतलब 40, और विड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 8 4 32। If the width of the rectangle, मतलब breadth of the rectangle A is half the side of the square, then find the perimeter of square। अगर ये जो width है, ये जो width है, ये square की side का क्या है, half है, यही बोला गया ना। If the width of the rectangle is half the side of the side of a square, square की side का क्या है, हमारे पास half है, तो इसका perimeter निकालना है। तो अगर ये half है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 64। पेरीमीटर निकालेंगे, मेरे को लगता है इसमें क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है। हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसमें आना चाहिए था इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, हमारे पास 64 इंटू 4 का आंसर इतना करीब में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर लो, इसने दिया हो सकता है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ ऑफ द विड्थ, तभी हमारा आंसर आएगा। अगर हाफ ऑफ द विड्थ है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड हो गई 16, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 साइड 64। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना प्लीज, और जो मैंने आपको टाइमिंग दी थी उस अकॉर्डिंग अगर आपने 64 इंटू 4 किया है तो कोई बात नहीं, सही किया, बिकॉज आप लोगों को करेक्शन नहीं पता थी। मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के बताया है, अगर ऑप्शन में 64 इंटू 4 होता तो फिर हम लोग उसको ठीक करते हैं। अगला देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 45 गर्ल्स इज 53। ठीक है, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द वेट ऑफ 2 गर्ल्स वॉज रेड एज 49 एंड 57 इंस्टेड ऑफ 45 एंड 52। हमने गलती से ये पढ़ लिया जबकि ये सही वेट था, तो हमें एक्चुअल एवरेज निकालनी है। तो देखो जो हमारे पास एवरेज होगी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आई है तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग आई होगी, इन दोनों वेट्स के अकॉर्डिंग गड़बड़ आई होगी, बाकी तो एवरेज सही है ना। तो हमेशा जब भी ऐसा करेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, आप उसको टोटल के मेथड से मत किया करो कि आप टोटल वेट निकालोगे फिर एवरेज निकालोगे, नहीं। आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, उसमें से माइनस करोगे करेक्शन को, माइनस हो रही है या प्लस हो रही है वो हम देख लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास वेट होना चाहिए था 45 और 52, जबकि हमने लिखा कितना, 49 और 57। हमने ज्यादा वेट लिखा ना, हमने कितना वेट लिखा, ज्यादा लिखा, 45 को 49 लिखा मतलब 4 ज्यादा लिखा, और 52 को 57 लिखा मतलब 5 ज्यादा लिखा। हमने कितना ज्यादा लिखा, 9 ज्यादा लिखा, तो 9 की करेक्शन आएगी ना। ज्यादा लिखा तो माइनस करेंगे, अगर कम लिखा होता तो एवरेज बढ़ानी पड़ती हमें। ज्यादा लिखा है तो एवरेज कम करनी पड़ेगी, कम लिखा है तो एवरेज ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पे टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 45। क्लियर, तो ये हो जाएगी 1/5। 53 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 52.8 kgs हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल के मेथड से नहीं करना, करेक्शन वाला मेथड आपको इस तरीके से ही चलाना है। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज आपको 10-10 सेकंड में बनानी है, चैलेंज लो आप, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी। देखो 10 सेकंड का सवाल कैसे था, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, अब इंटू क्या आएगा 10, 5 7 6 0। अगर आपको नंबर सीरीज आती है तो पैटर्न एकदम देखते ही बन जाता है। करो इसको भी 10 सेकंड में।
डिफरेंस निकाल के करना। नंबर पास पास के हैं मतलब डिफरेंस आएगा। इसका डिफरेंस कितना आया 14, इसका कितना आ जाएगा +19, इसका कितना आ जाएगा -24, इसका कितना आ जाएगा +29। तो अगर आप गैप्स को देखोगे तो गैप में गैप का डिफरेंस कितने का है 5 का डिफरेंस है। 14-19 का 5 होता है, 19-24 का 5 होता है, 24-29 का 5 होता है, तो इसका भी 5 ले लो और माइनस का साइन ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो 90 - 34, 90 - 30 70 होता है, -4 करेंगे 66 हो जाएगा ना। 90 - 34 है ना, तो ये अच्छा 90 - 30 60 होता है, माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। अगला भी 10 सेकेंड में करेंगे। नंबर्स हमारे पास दूर दूर के हैं, गैप नहीं लेंगे, मल्टीप्लीकेशन से ट्राई करेंगे। इंटू 2 -3, इंटू 2 -3, इंटू 2 -3, इंटू 2 -3, कितना आ जाएगा 86 - 3 इज 83, फिर 83 इंटू 2 -3 कितना आ गया 163। बनाइए, गैप्स लेके करेंगे। देखिए नंबर पास पास के हैं 2 5 10, कितना आ जाएगा 67 17, गैप का गैप ले लेते हैं 3 5 7, ऑड नंबर चल रहे हैं, अगला क्या आएगा 9 आएगा, तो 17 + 9 हमारे पास 26 होता है। 184 + 26 इज 210। 39th 10 seconds। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा डेसिमल का पैटर्न दिखे तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं चलाना। अगर आपने मेरा नंबर सीरीज वाला सेशन देखा हुआ है तो डेसिमल का पैटर्न देख के हम लोग हमेशा मल्टीप्लिकेशन चलाते हैं। इंटू 1 -1, इंटू 2 -2, इंटू 3 -3, इंटू 4 -4, इंटू 5 -5, कितना आ गया 95। लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको 15 सेकेंड दे देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन चलाएंगे, नंबर दूर दूर के हैं। देखो हम लोग ना इजी से शुरू करेंगे, डेसिमल से नहीं करते, 105 और 525 से करते हैं। मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो इंटू 5 आ जाएगा। अब देखो ये किस पे जा सकता है 6 पे जाएंगे तो 17 6 102 +3 इंटू 6 पे चला जाएगा, इंटू 7 पे चला जाएगा। 6 5 6 7 मतलब इधर क्या क्या होना चाहिए इंटू 3 इंटू 4। अगर किसी नंबर को इंटू 3 करके 6300 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा 6300 डिवाइडेड बाई 3 2100, या फिर 525 इंटू 4 करेंगे तो भी 2100 ही आएगा। क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फास्ट, आई होप ये थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर होगी क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप में स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। ठीक है, तो आई होप आपने चैलेंजेस लिए होंगे 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। और फिर से कहूंगी डिमोटिवेट मत होना, अगर नहीं हो रहा आपको एटलीस्ट ट्राई करना। आप ये सोचोगे कि अगर 10 सेकेंड मेरे पास एग्जामिनेशन में बचे हैं और ये क्वेश्चन बचा है क्या मैं कर सकता हूं, अगर उस सोच से सोचोगे तो अपने आप ही एंथुजियाज्म आ जाता है। क्लियर। तो हम लोगों ने आरआरबी पीओ का मेमोरी बेस्ड कवर अप कर लिया है, बचा है आरआरबी क्लर्क का, वो भी मैं आपको इन कमिंग डेज करवा दूंगी। प्लस जो हमारे बाकी के सेशंस भी चल रहे हैं उसको भी आप डेली बेसिस पे अटेंड किया करो क्योंकि 20 सेकंड्स वाला चैलेंज तो अच्छा जा रहा है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हो तो उसको मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे लेके आती रहूंगी। बाकी भी क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आप अटेंड किया करो, जहां से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।